हेलो साथी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस में। तो साथी, आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आए हैं और ये रिसर्चेबल हमारा डाटा है, हम रिसर्च करके लेकर आए हैं इसको। तो साथी, अगर हम बात कर लें कि इस डाटा के साथ-साथ हम आपके साथ में सारी जो भी हमारी क्वेरीज़ हैं उसको शेयर करेंगे। और अगर आपने टीआरई 3 का एग्ज़ाम दिया है तो साथ ही आप गवर्नमेंट से अपनी माँगों को पुरज़ोर तरह से उठाते रहिए। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की बात हो, चाहे वो आपका मल्टीपल रिजल्ट ना देने की बात हो, और 100% वैकेंसी तो को साथी कल से ये न्यूज़ वायरल हो रही है और हमारे जो साथी हैं वो सभी सभी ये मैसेज करके पता करना चाह रहे थे कि सर ये बता दीजिए क्या ये सीटें हमारी टीआरई 3 में जुड़ सकती हैं। तो फ्रेंड, जो आपकी सीटों की बात कही जा रही है, 30 से 40 हज़ार सीटें हैं और ये टीआरई 3 में जुड़ सकती हैं। तो क्या ये सही बात है? फ्रेंड्स, ये सही बात है। इसकी हम तथ्यता की जांच करेंगे, इसकी कितनी सत्यता है उसमें देखेंगे और डिटेल में विद प्रूफ हम आपके साथ में इसको शेयर करने वाले हैं। तो साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम जितनी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो जो साथी, अभी कई दिनों से ये न्यूज़ वायरल हो रही थी कि जो आपका टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो खाली पद हैं, जो बैकलॉग जिसको कहा जाता है, बैकलॉग का मतलब ये होता है साथी जिस पर किसी भी व्यक्ति की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। सपोज दैट कि जनरल की सीट थी और जनरल की वो सीट जो है उस पे जनरल की वैकेंसी को फुलफिल नहीं किया गया। तो साथ ही यहाँ पर अगर हम बात कर लें टीआरई 1 और टीआरई 2 में, आपको पता है कितना सारा बेसंगति हुई थी। और एक चीज़ ये भी था, मल्टीपल इतना ज़्यादा रिजल्ट आया था कि जो सीट थी वो बहुत ज़्यादा आपकी तथ्य था कि इसकी जांच करते हैं कितनी ज़्यादा इसमें सार्थकता है, कितनी ज़्यादा इसमें सच्चाई है इस बात की। अगर हम बात कर लें टीआरई 1 और टीआरई 2 के लिए के दृष्टि से, टीआरई 3 में हम ऐड करें सीटों का, तो साथ ही क्लास 1 टू 5 से क्लास 6 टू 8 का जो आपका बैकलॉग डिटेल थी, वो जो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय है, उसने जुलाई में आपका जो नोटिस जारी किया था 26 जुलाई के करीब, तो उसमें ये कहा था कि कितनी भी आपकी बैकलॉग की सीटें हैं वो सारी की सारी एक डाटा बनाकर आप भेजिए, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों में उसको आपको प्रोवाइड कराना है। और साथ ही अभी 19 अगस्त को 9, 10, 11, 12 का जो आपका बैकलॉग सीटें थी, उसके डाटा को भेजने की बात कही गई है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा। सभी आपके 38 जिले के पदाधिकारियों को ये पत्र लिखा गया है और ये कहा है विद इन 3 डेज, 3 दिन के अंदर आपको 19, 20, 21 22 तक आपको क्या करना है, वो जो सीटों का विवरण है उसको आयोग को बहुत स्पीड से आपको सबमिट कर देना है। ये काम बहुत आनन फान में होगा, साथ ही बहुत ज़्यादा इसमें डिले नहीं होगा, क्योंकि आपका पता है लगभग आपका जो रिजल्ट है वो फाइनलाइजेशन की ही कंडीशन पर है। तो अब साथ ही जो आपका आयोग है उसको जब तक ये पता नहीं लगेगा कि कितनी बैकलॉग सीटें, तब तक वो सही तरह से रिजल्ट नहीं बना पाएगा। तो ये तो पहला आपका प्रूफ तो ये था कि जो आपका पत्र प्रकाशित किया गया उसके माध्यम से पहला प्रूफ तो ये है कि हाँ, बैकलॉग की जो सीटें कहीं ना कहीं वो आपकी टीआरई 3 में ऐड होने वाली है। दूसरा साथी ये है कि नोटिफिकेशन जब आता है साथी, तो उसमें ही लिखा रहता है कि सीटों की जो संख्या है उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो ये तो तय है साथी कि गवर्नमेंट के हाथ में है ये, या आयोग के हाथ में है कि आयोग क्या करे। गवर्नमेंट की हरी झंडी मिलने तक वो सीटों की संख्या को बढ़ा भी सकता है, और अगर कोई डिक्रीमेंट करना है तो वो घटा भी सकता है। तो ये पूरा राइट्स है उसके पास में, क्योंकि जब नोटिफिकेशन निकाला जाता है तो उसमें ऑलरेडी एक लाइन मेंशन की जाती है। तो दो प्रूफ तो ये होगा कि हाँ, आपकी जो संख्या है साथी वो बढ़ सकती है। साथ ही अगर वास्तव में आपको ये लग रहा है कि रिसर्चेबल डाटा है और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करते रहते हैं। साथ ही नेक्स्ट है आपका तीसरा वाला जो आपका पॉइंट है, वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मुद्दा है। साथ ही अभी आपको पता है कि बहुत सारा ये मुद्दा बच्चे उठा रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो सरकार है वो बैक फुट पर है और वो ना ही इसके बारे में कोई सटीक जानकारी प्रोवाइड करा रही है स्टूडेंट को, हमारे विद्यार्थियों को, साथियों को, और ना ही वो इस पर कोई भी अपना कोई भी प्रेस विज्ञप्ति रिलीज़ कर रही है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का क्या होगा। तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बैकलॉग की सीटें हैं उसको भी फुलफिल कर दिया जाए, जिससे किसी प्रकार का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उससे जो सरकार है उसको छुटकारा मिल जाए। साथ ही अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो हमारा टीआरई 1 है, अगर टीआरई 1 और टीआरई 2 की सीटें अगर जुड़ेंगी टीआरई 3 में, तो कुल सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो साथ ही लगभग आपकी 1,30,000 से ज़्यादा सीटों की संख्या हो जाएगी। और ऐसे में साथ ही अगर हम बात कर लें तो कहीं न कहीं आपकी जो कट ऑफ है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो साथ ही अगर हम बात कर लें कट ऑफ, अगर मेल कैंडिडेट है तो लगभग 3 से 4 नंबर जो कट ऑफ है वो डिक्रीज़ हो सकती है, और इसी प्रकार अगर फीमेल कैंडिडेट है तो साथ ही यहाँ पर 5 से 6 या 7-8 नंबर भी फीमेल की लो हो सकती है कट ऑफ। तो साथ ही अगर आपने टीआरई 3 का एग्जाम दिया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हम बात कर लें कि जो हमारे हेड मास्टर साहब हैं, हेड मास्टर का जो रिजल्ट है साथी, तो वो कब तक आ सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि हेड मास्टर का रिजल्ट
जो आपका टीआरई 3 का एग्ज़ाम हुआ था उससे पहले ही आएगा और ये हेडमास्टर का जो रिज़ल्ट है वो आपका अगस्त में ही देखने को 31 अगस्त से पहले आपको देखने को मिल जाएगा। और जो आपका टीआरई 1 का टीआरई 3 का जो पेपर हुआ है, उसका भी आपको रिज़ल्ट अगस्त के या तो लास्ट में देखने को मिलेगा या फिर आपके सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारा जो बिंदु है कि आपका जो एस्टेट हुआ था, एस्टेट का भी काफ़ी समय से काफ़ी 6-7 महीने हो गए, रिज़ल्ट नहीं आया, तो इसकी भी एक अपडेट है हमारे पास में। सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका जो एस्टेट है उसका भी रिज़ल्ट आ सकता है। अगर हम बात कर लें साथी की जो हमारी टीआरई 4 है वो कब तक आ सकता है? तो टीआरई 4 जो है वो आपका वैसे तो साथी आपका सितंबर में ये प्रस्तावित था, परंतु अभी जो आपका टीआरई 3 है वो भी फाइनलाइज़ेशन नहीं हो पाया, तो जब तक टीआरई 3 का पूर्ण रूप से फाइनलाइज़ेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो आपके जो हैं आपके जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं मनु भाई जी, उन्होंने कहा है कि जब तक टीआरई 3 का संपूर्ण आपका प्रक्रिया नहीं हो जाती, तब तक हम टीआरई 4 को नहीं निकालेंगे। तो ये मानकर चलिए कि आपका जो टीआरई 4 है, वो साथ ही अक्टूबर-नवंबर में आ जाएगा और इसकी जो टोटल संख्या होगी वैकेंसी की, वो लगभग 1,60,000 के करीब होगी। तो साथ ही आपकी जनवरी से फरवरी के बीच में आपकी जॉइनिंग प्रोसेस हो सकती है। तो साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए हम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।